देखिए 9 झारखंडी भाषाएं जो हैं, जिसमें 5 संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और खड़िया, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और करमाली, ये कुल मिला के 9 भाषाएं। और हमारे राज्य में आदिम जनजाति भी के समुदाय के लोग भी हैं, जिनके जो आबादी भी लुप्त प्राय है, उनकी भाषाएं भी लुप्त प्राय हो गई हैं। तो उनके लिए जगह बनाई जाए ना, उनको संरक्षण मिलना चाहिए, उनको संवर्धन का अवसर मिलना चाहिए, ना कि बाहरी भाषाओं के लिए। ये अन्याय है, ये अन्याय है और इसके अन्याय के खिलाफ हम खड़े हो गए हैं। संविधान में भी जिस समय आज़ादी के बाद राज्य गठन की जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे हमारे इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने भी कहा था कि भाषा, संस्कृति, परंपरा को लेके एक क्षेत्रफल में बसने वाले लोगों को के आधार पर ही एक राज्य का गठन होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो झारखंड क्यों अलग हुआ? क्योंकि हमारी मानसिकता, हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा, मनोवृत्ति कुछ भी बिहारियों से नहीं मिलती है। बिहार से 1912 में जो है बंगाल अलग हुआ इसी आधार पे, तभी से छटपटाहट थी झारखंड अलग राज्य के लिए। इस भूखंड में हम अपने हिसाब से रहे, हमारे पूर्वजों ने जो ये ज़मीन हमारे लिए तैयार की है, उसमें हम अपने मान सम्मान अधिकार के साथ बच सकें। रघुवर दास को छोड़ के बाकी सारे मुख्यमंत्री तो आदिवासी ही रहे हैं। हाँ, फिर भी आदिवासी मूलवासियों के हित में फैसले क्यों नहीं ले पाते? देखिए अब यही तो अब आप देख लीजिए ना, यहाँ पर जो मैंने कहा कि सरकारी दफ्तरों के अलावा आपकी राजनीति में भी बाहरी लोग जो हावी हैं। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसमें अपनी नीयत साफ नहीं रखी, इच्छा शक्ति नहीं रखी। नहीं तो ये तो बिल्कुल ही अवमानना है संविधान की कि आज तक यहाँ पर स्थानीय नीति जो है झारखंडियों के हिसाब से नहीं बन पाई है। ये घोर अन्याय है, ये घोर गैरकानूनी काम जो है हमारी झारखंड की सरकार ने किया है। तो पुल पुलिया और क्या सड़क डैम बनवाने के लिए वहाँ बैठते हैं कि नीति निर्धारण करने के लिए और कानून बनवाने के लिए बैठते हैं, मगर जो सारी नीतियाँ जो हैं वो बाहरियों के लिए बन रही हैं। तो अब बहुत हो गया। हम जो विरोध का सिलसिला हमारा शुरू हुआ है, झारखंड आज इस आक्रोश में जल रहा है। हर उस प्रमंडल में ये विरोध का स्वर उठ रहा है और लोग सड़क पे उतर रहे हैं। आज का ये मानव श्रृंखला सरकार को अल्टीमेटम है कि अगले हफ्ता 10 दिन में अगर हमारे लिए जो फैसले नहीं हुए सही तरीके से, नीति निर्धारण नहीं हुआ, गलत फैसलों को अगर नहीं रद्द किया गया, तो फिर हम लोग झारखंड विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ऐसे लोगों को ऐसी पवित्र जगह में बैठने का अधिकार नहीं है और आने वाले वक्त में हम ऐसे लोगों की राजनीति भी बंद करेंगे, उनको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। ये हम अपने झारखंडियों की नीति बन रही है ये। और जो है इसके अलावा भी अगर बात नहीं बनेगा तो हमारा जो है आंदोलन लगातार चलेगा, सड़क जाम होगा और जो भी है ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग तब तक दम नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे, जब तक कि हमारे झारखंड के लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते हैं।